प्रणाम मित्रों। यदि हम कबीर साहब के भक्ति मत पर दृष्टिकोण रखते हुए उसको समझने का प्रयास करें तो उससे बहुत ही गूढ़ बातें मिलेगी, बहुत ही गहरी अभिव्यक्ति मिलेगी जो हृदय को छू लेने वाली है। क्योंकि कबीर साहब के समय में जो काल था वो पूरा भक्ति काल से भी संबोधित किया जाता है। उस समय हरिदास थे, मीरा थी, तुलसी थे, अनेक संत, पूरा संतों का आविर्भाव उस काल में हुआ था। भक्ति काल उसको नाम दिया गया। तो भक्ति पर जो बातें हुई, जो चीज़ें उनको दिखी, जिन गहराइयों को उन्हें छुआ, उस बात को हम यदि हृदयंगम कर लें, अपने भीतर उतार करके चलें, तो भक्ति क्या है, कैसे की जाती है, क्या क्या उसमें सावधानियां हैं और कैसे उस पर आरूढ़ होकर के हमें अपने आप को तैयार करना है। हम अपने आप को भक्ति के अनुकूल अपना पात्र कैसे बनाएं, ये सब बातें कबीर साहब की इस भक्ति मत के दृष्टिकोण में हमें समझने को मिलेगा। बहुत गहरा और भाव विवल, हृदयंगम करने वाला ये प्रसंग है जो उनके हृदय से निकला। देखा उन्होंने, देख कर के चिंतन मनन किया, गहरे उतरे और फिर जन समूह के लिए, जनहित के लिए, पूरी मनुष्यता के लिए उन्होंने इस प्रसाद को बांटा। और वो भी सरल सरल दोहों में, सरल सरल शब्दों में। कहते हैं वो कि भक्ति के लिए ढोंग करना, दिखावा करना, अपने अहम की पुष्टि करना, अपने आप को बड़ा बताना, अपने आप को जताना, ये सब वर्जित है। ये सब मन के खेल हैं। मन उलझा रहा है, मन के नाटकीय ढंग हैं। भक्ति में दिखावा नहीं होता, भक्ति में अहंकार, बड़प्पन, ऐसी बातें नहीं होती, प्रदर्शन नहीं होता भक्ति में। भक्ति बहुत ही गुप्त प्रक्रिया है, गुप्त रहस्य है। ये अपने आप के भीतर गहराई से बिल्कुल चुपचाप डूबना है और उसका रसास्वादन करना है। इसलिए वो कहते हैं, कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करो कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। कामी, काम वासना वाला व्यक्ति, काम वासना वाला मन, कामी, क्रोधी और लालची, इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जाति का अभिमान, अपने वर्ग का, बड़प्पन का अभिमान, अपने कुल और परिवार का अभिमान, ये सब अभिमान तिरोहित करने पड़ते हैं। दीनता और सरलता लानी पड़ती है, सहज होना पड़ता है, तब कहीं जा कर के भक्ति के अंकुर फूटते हैं। तो ये बताते हैं, भक्ति की विधि भी बताते हैं और उसके लिए क्या क्या सावधानी, क्या क्या ज़रूरी है, कैसे हमें उसमें प्रवेश करना है, ये बातें भी बताते हैं। और बड़े सरल ढंग से बताते हैं कि ये जो विकारों को लेकर के, किन्हीं स्वार्थों को लेकर के, किसी मांग को लेकर के हम भक्ति की तरफ प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करना मुश्किल है, प्रवेश नहीं कर सकते। भक्ति में वो सब वर्जित हैं, वो वहाँ काम नहीं देंगे। भक्ति का सामीप्य लाभ हमें नहीं मिलेगा। और भी बहुत कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि भक्ति जो है प्रेम प्रधान है। हृदय में जब तक प्रेम नहीं होगा, प्रेम की आभा नहीं होगी, प्रेम का आस्वादन नहीं होगा, प्रेम की सरसता नहीं होगी, तब तक भक्ति जो है पनप नहीं सकती, अंकुरित नहीं हो सकती, फलित नहीं हो सकती। इसलिए कहा है उन्होंने कि भक्ति में और किसी भी चीज़ों का आडंबर काम नहीं करेगा, और किसी चीज़ों का प्रयोजन और उपकरण और भी चीज़ें उसमें डालना, ढंग, विधियाँ, ये काम नहीं करेगी। भक्ति तो प्रेम स्वरूपा है।
सिर्फ प्रेम ही काम करेगा। और इसीलिए कहते हैं वो, ये चर्चित दोहा भी है उनका कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए, है ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आए, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। ये जो प्रेम की गली है, ये जो प्रेम का केंद्र है, ये इतना सूक्ष्म, इतना संवेदनशील और इतना रहस्यमय है कि इसमें द्वैत को लेकर के आप नहीं जा सकते। आप स्वयं को ही जाना होगा, स्वयं को ही उसमें पात्र बनना होगा, उसके अनुकूल होना होगा, तभी जाकर के आप प्रेम में प्रवेश करेंगे और फिर जो है भक्ति प्रस्फुटित हो सकती है, भक्ति अंकुरित हो सकती है, भक्ति जग सकती है। भक्ति का जो रहस्य है इस प्रेम के केंद्र में ठहर करके ही महसूस किया जा सकता है। ये इनकी देशना है, ये इनका निर्देश है। कहता है कि भक्ति में पहले अपन क्या है कि प्रदर्शन की कहीं जरूरत नहीं है, दिखावे की कहीं जरूरत नहीं है। दिखावा मन की चालाकी है, ये मन के भ्रम है और इस दिखावे से हमें बचना है। बहुत से माला लेकर के घुमाने लगते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हम भक्त हैं, हम सज्जन हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। तो ये जो एक दिखावे का प्रदर्शनकारियों का जो एक माहौल है, इससे जो है इस भीड़ में, इस द्वंद्व में, इस खींचातानी में भक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं, सब दिखावा है। दिखावे के लिए वो कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, माला जो घुमाते हैं अपन, माला तो कर में फिरे, हाथ पे फिर रही है, माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, जीभ मुंह में घूम रही है, और मनवा तो चहुदिसी फिरे, यह तो सुमिरन ना आई। ये जो दौड़ धूप जो हो रही है, हलचल जो हो रही है, बिल्कुल ही चित्त शांत नहीं है। हाथ में माला घूम रही है, जीभ मुंह में घूम रही है, मन चारों दिशाओं में न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा है, घूम फिर रहा है, और फिर आप कहते हो कि मैं सुमिरन कर रहा हूँ, उसका ध्यान कर रहा हूँ, उसको याद कर रहा हूँ। कहाँ प्रेम रहा, कहाँ भाव रहे, ये सब दिखावा है। और जब तक ये दिखावा चलता रहेगा तब तक सिर्फ एक थकान हाथ लगेगी, सुमिरन नहीं होगा, प्रेम का प्रवाह नहीं बढ़ेगा और भक्ति जो है सफल नहीं होगी, फलीभूत नहीं होगी। भक्ति क्या है उसका कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए ढोंग छोड़ दो, ये प्रदर्शन छोड़ दो, दिखावा छोड़ दो। तो सीधा मन पर इन्होंने जोर दिया है। और भी कहते हैं वो कि यदि तुम दिखावे के लिए कुछ बन करके घूम रहे हो लोगों में और ये चाह रहे हो कि मैं भक्त हूँ और भक्ति कर रहा हूँ, इसको दिखाने के लिए तुम अनेक प्रकार के आभूषण धारण कर लेते हो, अनेक प्रकार के चिन्ह बना लेते हो और घूमते फिरते हो, लेकिन इससे भी तुम्हारे मन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मन वैसा का वैसा कुटिल, चंचल और चालाक बना रहेगा। और वो जब तक ऐसा है तब तक भक्ति का जो रसास्वादन है, भक्ति का जो आभास है, भक्ति की जो अनुभूति है, भक्ति का जो आनंद है, वो नहीं मिलेगा। इसलिए वो कहते हैं कि छापा तिलक लगाए के माला पहनी चार, बाहर भेष बनाविया भीतर भरी भंगार। दिखावे के लिए छापा तिलक लगा लिए, अनेक प्रकार के वस्त्र धारण कर लिए, माला पहन ली, छापा तिलक लगाए के माला पहनी चार, बाहर वेश बना लिया, वेशभूषा बाहर बना दी, शरीर पर बना दी, लेकिन भीतर भरा भंगार। भीतर तो वही कल्मश है, वही विकृतियां हैं, वही अनेक प्रकार की जो है दूषित और विषैली वृत्तियां हैं, विषय विकार भरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये भरे हुए हैं। तो जो भंगार भरा हुआ है भीतर से, वो जब तक बाहर नहीं निकलेगा वो कचरा, तब तक जो है मन की शुद्धता नहीं होगी, और शुद्धता नहीं होगी तो भक्ति भी फलित नहीं होगी। तो ये सावधान करते जाते हैं कि भक्ति का
जो प्रादुर्भाव है, भक्ति का जो प्रकटीकरण है, वो इन सब कचरे को हटाने के बाद में, इन विकारों से दूर होने के बाद में अपने आप को शुद्ध करके ही उसका आह्वान किया जा सकता है, उसको निमंत्रण दिया जा सकता है भक्ति को, और वो स्वतः उतरती है। भक्ति करनी नहीं पड़ती है, वो स्वतः आप में प्रवेश करेगी, लेकिन आप उसके योग्य होंगे तब। इसलिए पहले हमें योग्य होना है। योग्य होते ही वो हमारा भक्ति हमारा वर्ण कर लेगी, हमें चुन लेगी, हमें अपना लेगी, और उस भक्ति का आनंद हमें प्रवाहित होने लगेगा। इसलिए वो बार बार कहते हैं कि नाटक और नौटंकी भक्ति में नहीं चलती है, क्योंकि आजकल बहुत प्रदर्शन हो चुका है इस बात को लेकर के। प्रदर्शन ज़्यादा हो रहा है और प्रदर्शनकारियों की भीड़ लग रही है। उस भीड़ में कैसे भक्ति फलित होगी? उसमें तो विडंबना है, आपाधापी, खींचातानी है, धक्का मुक्की है, दुख ही दुख है, और एक झूठे आश्वासन में लोग जो है दौड़ दौड़ करके कुछ लेना चाह रहे हैं, पर वो लेंगे कैसे? जब तक आप पात्र नहीं बनोगे तब तक जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा नहीं, वो शांति नहीं मिलेगी, अशांत मन ही रहेगा। माला के लिए, नौटंकी के लिए, दिखावे के लिए फिर वो कहते हैं कि माला फेरत जुग गए, मिटा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ के और मन का फेर। माला फेरते फेरते कितने युग व्यतीत हो गए, लेकिन मन वैसा का वैसा बना रहा। मन की जो विकृतियाँ हैं, मन की जो चंचलता है, मन की जो दौड़ धूप है, वो नहीं गई। युग व्यतीत हो गए, लेकिन मन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। माला फेरत युग भय, मिटान मन का फेर, कर का मन का छोड़ के मन का फेर। ये हाथ का मन का छोड़ दे, और ये जो मन है इसको उलट पुलट करके देख, इसको फेर, इसके तहों को देख, ऊपर नीचे चारों तरफ इसको जो है गहराई से अंदर बाहर भीतर, इसकी जो गतिविधि है, क्रिया प्रतिक्रिया है, इसको गहराई से देख। यही सही माला का फेरना हुआ। मन को चारों तरफ से फेर करके जब तू देखेगा, इसका अवलोकन करेगा, इसको गहराई से इसकी क्रिया प्रतिक्रिया को समझेगा, तो जा कर के सही रास्ता मिलेगा, सही दिशा की ओर हमारी गति होगी, और जो भी समस्याएं हैं वो निकल करके हम एक अलग ही आभा में मंडित हो जाएंगे, अलग ही आभा का आनंद लेंगे। तो इन सब बातों से सावधान करते हुए कबीर साहब हमें बार बार चेतावनी देते हैं, बार बार आगाह करते हैं कि तुम कहीं इन विडंबनाओं में न फंस जाना। इनसे हट करके शुद्धता को देखते हुए, जांच परख करते हुए, इनको हटाते हुए फिर तुम गति करना, तब जाकर के कहीं भक्ति के दर्शन होंगे, भक्ति से तुम व्याप्त हो जाओगे, ओतप्रोत हो जाओगे। इसलिए बार बार इन्होंने इन बातों को कहा है हमें, और कहा है कि चाहे तुम कितनी किताबें पढ़ लो, कितना भी कुछ कर लो, और उसके प्रवचन देने लग जाओ, दूसरों को समझाने लग जाओ, जबकि तुम नहीं समझो, कुछ भी कर लो, तुम कितने भी प्रलाप कर लो, लेकिन जब तक मूल बात, सत्य बात पर जब तुम केंद्रित नहीं होंगे, तब तक जो है सब बेकार है, सब व्यर्थ है। कहा इन्होंने कि पोथा पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होय। कितनी किताबें पढ़ पढ़ करके सारा संसार मर गया, लेकिन पंडित नहीं हुआ। पंडित का भी एक गहरा अर्थ है, पिंड इति पंडिता। ये जो पिंड है, ये जो शरीर है, इसे इति कर जाए, विधि स्थिति जिसकी हो जाए, वो पंडित है। इस पिंड से परे हो जाए, देह की ममता जिसमें न रहे, देहाशक्ति जिसमें न हो, वो पंडित है। पिंड इति पंडिता। तो कहते हैं कि पोथा पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये जो प्रेम का ढाई अक्षर है, इसको पढ़ने का मतलब इसको समझ ले, इसको आत्मसात करे, इसको हृदय में जमा ले, इसके प्रकाश में जिए,
इसको व्यवहार में लाए, इसका अनुभव करें, तो समझ में आता है कि भक्ति क्या है। पहले ही हम बता चुके हैं कि भक्ति प्रेममय है। जो जो प्रेम बढ़ेगा त्यों त्यों भक्ति की धारा प्रवाहित होती जाएगी और चारों तरफ आनंद की बौछार होगी। एक अलग ही जीवन का आयाम हो जाएगा और उस भक्ति में प्रकृति आपके साथ है, परमात्मा आपके साथ है। जो भी आप धारणाएं बना रखी है वो सब उतरेगी। भक्ति तो है लेकिन वो करनी नहीं पड़ती है, उसके लिए योग्य बनना पड़ता है, योग्यता लानी पड़ती है हमें, तब जाकर के वो स्वतः आपको अपना लेती है, अपने गोद में खिलाती है, उसका आनंद देती है। फिर वो क्योंकि कहते हैं वो कि हम बहुत कुछ कह देते हैं, बहुत कुछ सुन लेते हैं, ये कहाँ सुनी चल रही है, इससे काम नहीं होगा। हमें वैसा होना होगा, उसमें प्रवेश करना होगा, तब कहीं जाकर के हम उसका आस्वादन ले पाएंगे। कहते हैं कबीर, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोय, कथनी तज करनी करे, विष से अमृत होय। कहना खांड जैसा यानी कि शक्कर जैसा, चीनी जैसा मीठा लगता है, अच्छा लगता है, उसके भी अहंकार की पुष्टि होती है कि मैं कुछ जान रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं, मैं कुछ विशेष हूँ, तो कहने में कोई जोर नहीं आता है। कथनी मीठी खांड सी और करनी विष की लोय, जो कह रहा है उस पर चलना, उसको आत्मसात करना, उसको धारण करना, उसको निभाना, ये करनी विष की लोय, जैसे शिव ने जहर पिया था उस जहर के समान है, विषपान की तरह है। बड़ा कठिन मामला है ये, कहना बहुत सरल है, करना बड़ा मुश्किल है, और किए बिना हमें एहसास नहीं होगा, हम महसूस नहीं कर पाएंगे। ऐसी कथनी में ऐसे बकवास करते रहेंगे और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, न तो उस कहने वाले को पड़ेगा और न जो सुन रहा है उसको पड़ेगा, क्योंकि अनुभूतियाँ गुजरे बिना नहीं आती, गहनता से उसमें प्रवेश करना पड़ता है, साहस रखना पड़ता है और अपने विवेक बुद्धि को तीक्ष्ण रखते हुए पैनी नज़र से ये देखना पड़ता है कि शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है। शुद्ध और अशुद्ध का जो मिश्रण है उसको हटा करके शुद्धता को रखना पड़ता है, अशुद्धता को हटाना पड़ता है, दोनों काम साथ साथ करना पड़ता है। इसलिए सावधानी बार बार बता रहे हैं कि ये कोई कथनी और कहने सुनने का मामला नहीं है, ये उसमें प्रवेश करने का, उसको धारण करने का मामला है। तभी जा कर के हम इसका आभास कर पाएंगे, इससे सराबोर हो जाएंगे। कहते हैं कि प्रेम जो शब्द है वो इतना धूमिल और इतना बदनाम सा हो गया है आजकल। मोहब्बत, प्यार, मोह, है ना। तो ये कहते हैं कि प्रेम जो है इस संसार के लिए शब्द नहीं है, ये अवाक्य है, अनिर्वचनीय है, इसके लिए कोई परिभाषा नहीं कर सकते प्रेम की। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा संकेत करें तो संकेत में ये कहते हैं कबीर कि प्रेम प्रेम सब ही कहे, प्रेम न चिन्ह कोय। प्रेम प्रेम सब ही कहे, प्रेम न चिन्ह कोय। प्रेम को कोई जानता नहीं है। जाहि प्रेम साहब मिले, प्रेम कहावे सोए। जिस प्रेम से उस परम की अनुभूति होती है, उसका आभास होता है, साहेब मिले। साहेब शब्द का इन्होंने, साहेब शब्द के भी दो अर्थ निकलते हैं, एक तो पति, साहिबा, साहेब, और एक मालिक, साहेब। और ये सूफी से जुड़ी हुई धारा की बात आ रही है कि सूफी मत में प्रेम को ही ज़्यादा महत्व दे करके और परमात्मा को पिया माना है, और उस व्यक्ति ने, उस साधक ने, उस प्रेमी ने अपने को प्रेमिका माना है, और फिर मिलने की प्रक्रिया चली है। उसी बात को ये कह रहे हैं कि प्रेम प्रेम सभी कहे, प्रेम न चिन्ह कोय। जाहि प्रेम साहेब मिले,
प्रेम कहावे सोय। जिस प्रेम से परमात्मा का मिलन हो जाता है, अपनी अनुभूति में वो आ जाता है, सारे द्वंद्व मिट जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं, एक शांति का सागर उमड़ने लगता है, एक जीवन सरस और प्रफुल्लित हो जाता है। उस परमात्मा का जो मिलन है, उस प्रकृति में जो ओतप्रोत प्रकृतिस्थ होने की जो गुणवत्ता है, वो प्रेम में है। वो जिसको मिला दे वही प्रेम माध्यम बनता है। ऐसा प्रेम, उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम में सांसारिक चीज़ों की कोई चाह और मांग की वाली कोई बात नहीं है। और कहते हैं कि ऐसा कौन मिलाएगा, इस बातों को, इन रहस्यों को कौन बताएगा। इसीलिए वो बताते हैं, कबीर साहब संकेत देते हैं कि भाई जो अनुभवी है, जो वास्तव में जानता है ना, संसार के खटपट तो आप जानते ही हो, संसार की गतिविधि आप जानते हो, संसार में आप रहे हुए हो, उसको आपने निभाया भी है, आपने किया भी है, उसके प्रतिफल भी आपने देखे हैं। तो उनसे हट कर के, इन सब उहापोह से हट कर के जो व्यक्ति है, जो सज्जन है, जो अनुभवी है, जो साधु है, वही हमें बता सकता है कि भक्ति की ओर बढ़ने का माध्यम क्या है, भक्ति के भीतर स्थिर रहने का तरीका क्या है, भक्ति अपने आप में क्या है, कैसे वो फलित होगी। इसीलिए वो एक दोहे में कहता है कि परमात्म की आरसी साधो ही की देह, लखा जो चाहे ईश को इन्हीं में लकी ले। परमात्मा की आरसी, परमात्म की आरसी, जो परमात्मा है, परम है, प्रकृति है, उसका जो दर्पण है, वो ये जो साधु हैं, ये सज्जन हैं, उनकी देह है। वो जीते जागते दर्पण की तरह घूम रहे हैं आपके बीच में। लेकिन हमें परख करनी पड़ेगी, हमें खोजबीन करके बड़ी गहरी दृष्टिकोण से देखना होगा। परमात्म की आरसी साधो ही की देह, लखा जो चाहे ईश को इन्हीं में लकी ले। परमात्मा अगर तुम देखना चाहता है कि उसका कैसा आचरण है, वो कैसे रहता है, कैसे उसमें गुणवत्ता है, कितना शांत और मनोरम है, वो कितना प्यारा है, तो ये जो साधु हैं, ये जो घूम रहे हैं, ये उसके दर्पण हैं। इनमें अगर तू झांकेगा तो उसकी सारी गुणवत्ताएं इनके अंदर मिल जाएगी। ऐसा अगर कोई मिले तो समझना कि वो जो है मुझे मार्गदर्शन कर सकता है, भक्ति की ओर हमें प्रवाहित कर सकता है, भक्ति की ओर ले जा सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों से मिलो और खोज करके मिलो। ऐसे झुंड में, भीड़ में मत पड़ो। भीड़ में पड़ोगे तो मामला उलझ जाएगा, न तो कुछ सीखने को मिलेगा और जो है वो भी खो जाएगा। भीड़ में भक्ति नहीं है, भक्ति बिल्कुल गुप्त है, एकांत है, रहस्यमय है, अपने हृदय की सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदनाओं का अर्पण है उस परमात्मा के प्रति। व्यक्तिगत है भक्ति। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर उसमें जो भाव उठते हैं, वो भाव भी बड़े प्यारे इन्होंने बताए हैं। कबीर साहब कहते हैं कि यदि ये झलक मिल जाए आपको, ये प्रकृति को देखने की एक कला आ जाए आपको, प्रकृति का सत्यम शिवम सुंदरम जो स्वरूप है, जो शांत स्वरूप है इसका, जो आनंदप्रद है, उसको देखने की अगर कला आ गई तो फिर ये कहता है कि नैना अंदर आव तुम, नैना अंदर आव तुम, पलक ढांपी तो ले आऊँ, ना मैं देखूं और को, ना तोई देखन दे आऊँ। हे परमात्मा, एक बार झलक बता जा। ये भक्त के उद्गार है, भक्त के हृदय की पुकार है ये, कि नैना अंदर आव तू, मेरे आँखों में तेरी छवि एक बार तू झलक बता दे, फिर मैं क्या करूँगा। नैना अंदर आव तू, पलक ढांपी तो ले आऊँ, मैं नैनों को बंद कर दूँगा तो तेरी छवि भी मेरे नैनों के अंदर, मेरे भीतर रहेगी। तू मेरे नैनों के अंदर आ गया, हाँ, और पलकों मैंने ढांप दिया, पलकों को बंद कर लिया, तो तेरी छवि अंदर हो गई, मेरे में आ गई, मेरे में समाहित हो गई,
फिर होगा क्या कि ना मैं देखूं और को, ना तो ही देख न दे आऊँ। ना मैं किसी, क्योंकि मेरी पलकें बंद है, मैं भी किसी संसार को नहीं देखूंगा फिर, और न तुझे देखने दूंगा, तू भी मुझसे जा नहीं सकता। तू और मैं दोनों एक साथ रहेंगे। यह है भक्ति का आनंद। नैना अंदर आव तुम, पलक ढांपी तो ही ले आऊं, ना मैं देखूं और को, ना तो ही देख न दे आऊं। तो मेरे प्रिय मित्रों, इस भक्ति की ओर बढ़ने के लिए बहुत सी सावधानियां भी है, बहुत सतर्कता से चलना पड़ता है, बहुत ही खोजबीन देख रेख करके कदम भरने पड़ते हैं। नाटकीय ढंग प्रदर्शन इनमें न आकर्षित होना है, न खुद उलझना है, न खुद करना है वैसा। इस तरह से बिल्कुल संयत होकर के जब हम अपना आप को तैयार कर लेंगे तो भक्ति की धारा अपने आप स्वतः उतरेगी। जय हो।